the reality of this particular relationship is that it has a fundamental issue which we cannot and we must not avoid. And that issue is that of terrorism. Because the moment you start doing these walkarounds, that, let's find a joint statement which will which will get us agreed language. Let us reach out at this point and see where this goes. That's been the talk of the last 75 years. And look where it got us. So I think we need clarity and we mustn't be in denial of what are very fundamental problems in that relationship. And just as, a country has to fix its economic issues, a country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. Remains a very major problem. I also think, as today, as someone in politics, if I were to look at any big decision I'm making, I would also look at what is the public sentiment. I would have a pulse. What do my people feel about it? And I think you know the answer. आप मुझे बताएं कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे इंटरव्यू में ये सवाल किया गया था कि पाकिस्तान अगर आपसे मदद मांगे तो आप उनकी मदद करेंगे, और उनका जवाब ये था कि हाँ, पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला ले सकता है। अगर पाकिस्तान चाहे कि हमसे मदद लेना तो हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मैडम, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइन बात है। इससे यही साबित होता है कि इंडिया किसी हद तक हमसे दुश्मनी ख़त्म करना चाहता है, इंडिया हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। लेकिन मसला सारा है कि हमारे हुक्मरानों ने इस टाइम भीख मांगने के चक्कर में इस लड़ाई को इतना बढ़ा दिया हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे जहन में पहले ही दिन से ये कॉन्सेप्ट डाला है कि जी जंग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि मैम, मेरे नज़दीक अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ग़ज़वा हिंद होना है, लेकिन उसका कुछ आइडिया नहीं कि कब होगा। ठीक है। और मतलब उनसे मदद अगर वो दे रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए? देखिए मैडम, मैं कहता हूँ कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फिर तो लेनी चाहिए, लेकिन मैम मुसलमानों को चाहिए कि वो खुद एक गैरतमंद कौम है, अपने लिए खुद इतने सोर्सेज पैदा कर लेंगे उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनस। क्या करते हैं अनस? स्टडी कर रहे हैं फ़िलहाल। अच्छा, मुझे बताएं कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान अगर आपसे इमदाद चाहे, मदद के लिए अपील करे तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? तो उनका जवाब ये था कि ज़रूर, अगर उनकी पाकिस्तान की अपनी मर्ज़ी है, वो उसको फ़ैसला लेने का पूरा हक़ है, तो अगर वो हमसे मदद चाहे तो हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? असल में बेसिक ये है कि मदद तो हर कोई करने को तैयार है। इधर से पाकिस्तान से भी मदद करने को तैयार है, वो भी मदद करने को तैयार है। बीच में से समझ नहीं आता कि ये कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो हमें फ्रेंडशिप करने नहीं दे रही। ऐसे कुछ फैक्ट्स आते हैं जिसमें हमें फ्रेंडशिप करने नहीं दे रहे, क्योंकि बॉर्डर पे तो देखें ना, जब हम बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ पे कैसे हमारे दोस्त मिल जाते हैं, वो सलाम दुआ हो जाती है। तो ये क्या चीज़ है जो हमें ये दुश्मन बनाए बैठी है? तो हेल्प तो हर कोई करने को तैयार है, हेल्प कॉन्शियस हर कोई है, क्योंकि अगर किसी को मदद चाहिए और अगर वो बंदा कर सकता है तो वो ज़रूर करता है। ठीक है। और देखें ना, जैसे अब इंडिया में जैसे इसकी GDP जा रही है तो वो कर सकता है, वो स्टेबल है, तो वो किसी की हेल्प ज़रूर करेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि श्रीलंका के साथ जिस तरह इंडिया ने उनका हाल किया, उसी तरह पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अगर उनसे मदद ले लेगा तो उनके नीचे आ जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद है। वो बाकी बातें बात की हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कर रहे हैं, नवाज शरीफ कर रहा है, शहबाज शरीफ करके गया है, जरदारी ने किया है, जो इन्होंने किया है वो इनके अमाल हैं। ठीक है। और इनको पूरा उसका सिला मिलेगा। जैसे अभी इमरान खान आया था, उसने 3 साल में इतनी तरक्की कर दी थी कि जब हम दुबई गए हैं ना, तो इमरान खान हो रही थी, इवन के इमिग्रेशन पे भी, कि पाकिस्तान का वो जब ठप्पा लगा रहे थे ना, तो वो कह रहे थे कि इमरान खान, यानी कि उनके माइंड सेट आ गया था। तो अब देखें कि ऐसे था 3 साल, अगर वो 2 साल पूरे कर लेता ना, तो इस टाइम हमारी जो GDP का लेवल होना था ना, वो पूरी दुनिया ने देखना था। अभी ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। शदीद डाउनफॉल के शिकार है इस टाइम पाकिस्तान। और पाकिस्तान अगर ये अभी भी इलेक्शन नहीं ना करवाते तो ये मज़ीद डाउनफॉल का शिकार होगा। ऐसे ही है। तो इन सब में इंडिया से मदद ले लेनी चाहिए ना?
इंडिया से मदद की है तो भीख मांग रहे हैं तो इतने से ले लिया तो अब एक और से ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मन्नान। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे एक इंटरव्यू में ये सवाल किया गया था कि पाकिस्तान अगर आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे, तो उनका जवाब ये था कि पाकिस्तान का अपना फ़ैसला होगा, अपनी मर्ज़ी से अगर वो हमारे से मदद मांगता है तो हम ज़रूर उसकी मदद करेंगे। इसके बारे में क्या बोलेंगे? जी, एक्चुअली जब बात इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ जाती है तो पाकिस्तान को मदद तो एज ए नेबर उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि वो किन टर्म्स पे उनसे बातचीत चलती है और किस बेस पे चलती है। अगर तो ये तिजारत और ट्रेड के मामलात उनसे हमारे तय होते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान उन्हें एक्सपोर्ट कर सकता है और बहुत इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ से इंपोर्ट की जा सकती हैं पाकिस्तान पे। तो बीइंग ए नेबर बहुत अरसे से ये इन दोनों ममालिक के लिए बेहतर है कि अगर वो ट्रेड अपनी ओपन कर सकें तो बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है इनसे ऑब्वियसली एक पूरे मुल्क को कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये किसी भी किस्म के कोई कहेंगे इनके अपने पर्सनल कोई ना कोई मकासद उसमें शामिल होंगे। तो इस गवर्नमेंट से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर इलेक्शन दोबारा हों और कोई एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो कि हम पे मुसल्लत ना की गई हो वो आए तो उससे कोई बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, अगर पाकिस्तान इंडिया से मदद ले लेता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो श्रीलंका जैसा हाल कर देगा पाकिस्तान का? मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो मदद इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हो सकती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लोन या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस उनसे हम ले सकें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि वो कभी भी पाकिस्तान को प्रॉस्पेरस कोई ऐसी पॉलिसी हमें दे सकते हैं या कुछ ऐसा हमारे लिए कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है हमारे लिए। पाकिस्तान को अपनी मईशत की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हमारी कंट्री इज़ जस्ट लाइक हमारे मुल्क की प्रोडक्शन किसी चीज़ की भी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स कि हमें सारी इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो हमें अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ उस पे फोकस करके ही हम प्रोस्पेरस कर सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा लोन्स लेते रहेंगे सारी ज़िंदगी और अवाम उसे वापस करती रहेगी, तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कभी भी नहीं है। ठीक है, बहुत थैंक यू। गवर्नमेंट से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर इलेक्शन दोबारा हों और कोई एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो कि हम पे मुसल्लत ना की गई हो वो आए तो उससे कोई बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, अगर पाकिस्तान इंडिया से मदद ले लेता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो श्रीलंका जैसा हाल कर देगा पाकिस्तान का? मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो मदद इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हो सकती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लोन या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस उनसे हम ले सकें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि वो कभी भी पाकिस्तान को प्रॉस्पेरस कोई ऐसी पॉलिसी हमें दे सकते हैं या कुछ ऐसा हमारे लिए कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है हमारे लिए। पाकिस्तान को अपनी मईशत की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हमारी कंट्री इज़ जस्ट लाइक हमारे मुल्क की प्रोडक्शन किसी चीज़ की भी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स कि हमें सारी इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो हमें अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ उस पे फोकस करके ही हम प्रोस्पेरस कर सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा लोन्स लेते रहेंगे सारी ज़िंदगी और अवाम उसे वापस करती रहेगी, तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कभी भी नहीं है। ठीक है, बहुत थैंक यू।